Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of insurance and banking law which is mentioned in our case mat. केस का नाम है नुन्ना गोपालन वर्सेस वुपुलुरी लक्ष्मी नरसम्मा। ये 1940 का केस है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। इस केस में रिस्पोंडेंट जो है वो 10 दिसंबर 1933 को एक प्रोमिसरी नोट जो है वो इशू करता है मल्दीपति तत्ताबयन डिफेंडेंट नंबर 2 के फेवर में। और जो रिस्पोंडेंट होता है यानी कि प्रोमिसरी नोट का मेकर, वो 2 दिनों के बाद जो है प्रोमिसरी नोट में जो अमाउंट मेंशन था वो पे भी कर देता है। लेकिन अमाउंट पे करने के बाद भी वो मल्दीपति तत्ताबयन से प्रोमिसरी नोट जो है वो वापस नहीं लेता है और ना ही उस प्रोमिसरी नोट पे ये लिखवाता है कि मैंने कैश में ये पेमेंट कर दिया है। अब होता क्या है कि मल्दीपति तत्ताबयन जो है वो इस प्रोमिसरी नोट को इंडोर्स कर देता है किसी दूसरे बंदे के नाम पर जो प्रेजेंट केस में पेटिशनर है। तो पेटिशनर जो है इस प्रोमिसरी नोट के अमाउंट को रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर देता है, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होता है यानी कि मेकर जो होता है प्रोमिसरी नोट का, उसका तो ये कहना होता है कि मैंने कैश में पेमेंट कर दिया है, तो मैं तो अब प्रोमिसरी नोट के लिए कोई पेमेंट करूंगा नहीं। तो जो पेटिशनर होता है वो कहता है मेरे पास तो प्रोमिसरी नोट है तो मुझे तो पेमेंट मिलना चाहिए। इसी वजह से जो है डिस्प्यूट अराइज होता है और मामला जाता है कोर्ट में। और कोर्ट में ये इशू अराइज होता है कि क्या प्रेजेंट केस में इंडोर्सी जो है वो इंटाइटल है कि वो प्रोमिसरी नोट के मनी को रिकवर कर सके, या तो पेई से यानी कि मल्दीपति तत्ताबयन से, या फिर मेकर से यानी कि रिस्पोंडेंट से। कोर्ट कहती है कि अगर मेकर ने पेई के फेवर में कोई प्रोमिसरी नोट इशू किया है और इशू करने के बाद उसका पेमेंट कर दिया है, तो उसकी ये लायबिलिटी बनती है कि मेकर जो है प्रोमिसरी नोट को रिटर्न ले ले, या फिर उस प्रोमिसरी नोट में ये मेंशन कर दे कि इसका पेमेंट हो चुका है। लेकिन अगर पेई जो है वो उस प्रोमिसरी नोट को फर्दर जो है इंडोर्स कर देता है किसी और बंदे को, तो जिस बंदे को इंडोर्स किया जाएगा वो बंदा जो है होल्डर इन कोर्स कहलाएगा और उसके पास ये प्रेफरेंस है कि वो उस प्रोमिसरी नोट का जो अमाउंट है वो रिकवर करवा ले। और इस अमाउंट की रिकवरी जो है वो होल्डर इन कोर्स जो है सेक्शन 9, सेक्शन 22 और सेक्शन 60 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के माध्यम से पेई से भी रिकवर करवा सकता है और साथ ही साथ मेकर से भी रिकवर करवा सकता है। यानी कि प्रेजेंट केस में जो पेटिशनर है यानी कि जो होल्डर इन कोर्स है वो ये जो प्रोमिसरी नोट का जो अमाउंट है वो पेई यानी कि मल्दीपति तत्ताबयन से भी रिकवर करवा सकता है और साथ ही मेकर यानी कि रिस्पोंडेंट से भी ये अमाउंट रिकवर करवा सकता है। तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।